जो पैसा आया उसको बस एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ओनली एफडी। मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, करो ना, जरूर करो। जो आपके पास पैसे आते हैं तो क्योंकि जो आपने अर्न किया वो पहले सेविंग से या भी एफडी में है, तो पार्किंग स्लॉट के अंदर मनी आपकी स्टैंड कर रही है जब तक कि आपके पास बढ़िया डील नहीं आ रही। क्या मैंने बोला? जब तक कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो ये सिर्फ एक पार्किंग लॉट था, और हमने पार्किंग लॉट को ही अपनी डेस्टिनेशन समझ लिया। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ओनली एंड ओनली फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा रखना। अरे उसमें क्या हो रहा है कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना है? 5-5.5% है, और इन्फ्लेशन किस गति से बढ़ रहा है? 6 से लेके 7% की रेट या उससे भी ज्यादा से महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ने की परसेंटेज तेज है, एफडी की परसेंटेज कम है, तो आपकी वेल्थ बढ़ नहीं रही है, वेल्थ कम हो रही है। सोने पे सुहागा, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर हो और 5% रेट ऑफ रिटर्न मिल भी गया तो 30% तो टैक्स जमा कराना पड़ेगा, बाकी कितना बचा? 70%, 3.5%। तो नेट एडिशन कितना हुआ? मात्र 3.5% का, और इन्फ्लेशन बढ़ गया 6% के हिसाब से। अरे फिक्स्ड डिपॉजिट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपकी नेटवर्थ को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्थ नहीं बढ़ रही, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करना और बोलना कि मैं तो बिल्कुल जी सिंपल चलता हूँ जी, सेफ चलता हूँ जी, ये ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ते, ये मार्केट वार्केट के चक्कर में नहीं पड़ते हम, ये शेयर मार्केट पता नहीं आज है नहीं है। अरे अरे गड़बड़ है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली हुई। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो अगर सेविंग में पैसा चाहिए तो एफडी में भी चाहिए, तो पीपीएफ में भी चाहिए, तो किसान विकास पत्र में भी चाहिए, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अलावा ये जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का है वहां भी रखा जा सकता है पैसा। उसके अलावा लिक्विड फंड भी तो है, म्यूचुअल फंड भी तो है, शेयर्स भी तो है, स्टॉक भी तो है, इंडेक्स फंड भी तो है, यूएस के स्टॉक भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है, इसके अलावा कुछ एंटीक पेंटिंग्स भी हैं, दूसरों का बिजनेस भी है जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। अब कमर्शियल के अंदर भी कैटेगरीज हैं, जॉइंट वेंचर है कि सिंगल है, रेजिडेंशियल के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अरे रियल एस्टेट के अंदर वेयर हाउस भी है जहां पर इन्वेस्ट करते हो, आप लॉजिस्टिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहां पर अमेजन या किसी लोगों को अपने वेयर हाउस दे रखे हैं आपने, और कितना कुछ है। इतनी इतनी गहराई है, कमर्शियल टावर क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपको रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विसेज आ रही है, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, ना जाने क्या क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया? ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट। गलती है, ये मिस्टेक है।